welcome to your GK classes. So here we are starting with chapter number 18 of your book, and now we are starting with unit 4 of your book, that is related to your language and literature. So we are starting with unit 4, that means unit 1, unit 2, unit 3 is already done, and the videos is also uploaded in the video section. Please go through that videos also, because one by one chapter is related to one another, so it's become easier for you to understand the whole book of your GK. So that's why please have a look on it. Now we are starting with chapter number 18 of your book, and the name of the chapter is simile. What is simile? What is that? You have any idea about it? If you have any idea, that's great. But if you don't have any idea, let's come with me and have a look on this chapter, and let's read all the similes that is there, and we can use all these similes in our day-to-day life also, है ना? So let's see कौन कौन ये सब यूज करता है. ठीक है, चलिए आइए एंड शुरू करते हैं अपनी क्लास को. सबसे पहले simile is the figure of speech used to make a description more empathetic. What's that? By that we can able to what we can call, जैसे बोलते हैं ना, तुम तो इतने गर्म हो जैसे आग की तरह गर्म हो, ऐसे बोलते हैं. या फिर तुम तो इतने लाइट हो जैसे फेदर होता है ना. हमने क्या किया, नॉर्मल सेंटेंस को वी हैव एक्सप्रेस इट इन अ वेरी व्हाट वी कैन से प्रेजेंटेबल वे और समथिंग लाइक दैट. ओके, सुनने में अच्छा लगा, है ना. जैसे तुम तो इतने ब्लू दिख रहे हो जैसे आसमान की तरह ब्लू दिख रहे हो. तुम तो इतने ठंडे हो जैसे आइस की तरह ठंडे हो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. सो ऑल दीज थिंग्स आर सिमिलीज. So similes are the word that compares one thing to another. Similes क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं जब हम लोग, that is known as simile. जैसे मैंने अभी किया, ब्लू आसमान कैसा है, तुम तो इतने ब्लू हो जैसे आसमान की तरह, तुम तो इतने ठंडे हो जैसे बर्फ की तरह. ये क्या किया मैंने, ठंडा और बर्फ दो अलग चीजों को ज्वाइन कर दिया. आसमान और ब्लू दोनों को ज्वाइन कर दिया. हल्का और फेदर, तुम तो इतने हल्के हो जैसे फेदर हो. तो ये क्या किया, दो अलग अलग चीजों को मैंने कंबाइन कर दिया. दैट इज सिमिली. दैट कम्स अंडर अ पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, और फिगर ऑफ अ स्पीच वी कैन कॉल. ओके, तो यही चीजें हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, बड़ा मजा आएगा. ठीक है, पिक्चर्स आपके सामने बनी हुई है. ठीक है, आप भी कुछ गेस कर सकते हैं. मे बी you don't know your guess is right or wrong. So आप जब हम पढ़ते हैं ना, साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिए. ठीक है, ताकि आपको भी पता चलते रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, जो चीज आपके लिए नहीं हुआ करे उसको वहीं पे ही आप मार्क कर लीजिए बुक में. ठीक है, होप सो हमारी क्लासेस में जब हम चैप्टर शुरू करते हैं आप अपनी बुक खोल के बैठा करिए. ठीक है, चलिए. सो लुक एट द गिवन पिक्चर्स, क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर सिमिली. अब आपने प्रॉपर सिमिली का यूज करना है. पिक्चर से ही पता चल जाएगा. देखो, एज हॉट एज, अब हॉट गरम किसके लिए यूज किया होगा, फायर के लिए. एज हॉट एज फायर. अब हॉट और फायर दो अलग चीजें थी, हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है जी. नेक्स्ट है एज फेथफुल एज. एज फेथफुल एज किसकी तरह, फेथफुल के बारे में बात हो रही है, डॉग की. ठीक है, सो एज फेथफुल एज डॉग. डॉग फेथफुल होता है ना. नेक्स्ट एज लाइट एज. अब लाइट कितना हल्का हो, इतना हल्का हो कि बिल्कुल फेदर की तरह. कैसे बेटा, फेदर की तरह. फेदर हल्का होता है ना बहुत, वैसे. अब देखा एज कनिंग एज, किसकी फोटो बन रही है आपकी स्क्रीन पे, फॉक्स, है ना. एज ब्लू एज. अब ब्लू किसकी तरह, ब्लू फोटो में हमें पता ही लग रहा है स्काई की तरह. एज कूल एज. एज कूल एज मतलब आइस क्यूब. आइस क्यूब, आइस क्यूब एकदम ठंडी ठंडी होती है ना एकदम. सो दैट्स इट. एज ब्लैक एज. अब काला, तुम इतने मतलब वो चीज इतनी काली थी जैसे कि एक कोल हो, है ना. नेक्स्ट इज एज बिजी एज. तुम तो आजकल इतने बिजी लग रहे हो जैसे एक बी होती है, बी बहुत बिजी होती है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर अभी इधर, इसकी तरह हमने इसको कनेक्ट कर दिया. नेक्स्ट है एज हार्ड एज अ. एज हार्ड, तुम इतने मजबूत हो, कितने मजबूत हो, जैसे रॉक होती है. ठीक है. एज ब्लाइंड एज. एज ब्लाइंड एज किसकी तरह, बैट. बैट होता है ना. सो ये फोटो भी दिख रही है बैट की है. सो या ये थी आपकी सिमिली. समझिए, दो चीजों को जोड़ के हम जो बात रखते हैं, दैट इज नोन एज सिमिली. एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ योर बुक. होपिंग सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, अंडरस्टैंडेबल. एनी डाउट? So yeah,
this is the class and this is the chapter number. Which chapters? 18. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.